नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं प्लेज होता क्या है। प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति को गिरवी रखना, यानी कि गुड्स एज सिक्योरिटी, और उसके बदले में लोन लेना, यह कहलाता है प्लेज। याद रखिएगा, अगर ई मूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर लोन लिया जाता है तब मॉर्टगेज बनता है। क्या? ई मूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर लोन लिया जाता है तब यह मॉर्टगेज बनता है, पर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेना यह प्लेज कहलाता है। मान लीजिए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपके पास घर में पैसे हैं नहीं, और आपके पास घर में पड़ा है सोना जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, और आपने उसको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और बदले में बैंक से 8 लाख का लोन ले लिया। समझ गए? अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की अगर बात करें तो यहाँ पर दो पार्टी होते हैं, एक पॉनर और दूसरा पौनी। यहाँ पर पॉनर जो होता है वह बेलर होता है, और पौनी जो होता है वह बेली होता है। पॉनर को प्लेजर भी कहते हैं और पौनी को प्लेजी भी कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर दो पार्टी होता है, पॉनर और पौनी। पॉनर जो होता है प्लेजर होता है, और पौनी जो होता है उसको प्लेजी भी कहते हैं, और इसको बेली भी कहेंगे पौनी को, और पॉनर को बेलर भी कहेंगे। समझ गए? पॉनर यहाँ पर बेलर होता है और पौनी जो होता है बेली होता है। समझ गए? देखिए, प्लेज भी बेलमेंट के तरह ही है, पर यहाँ पर प्लेज में गुड्स एज सिक्योरिटी बेली को देकर लोन मिलता है, पर बेलमेंट में ऐसा नहीं है। क्या? बेलमेंट में ऐसा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में बेली जो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे बैंक, और बेलर जो होता है जिसने लोन लिया, जिसको हम कहते हैं पॉनर या प्लेजर। समझ गए? और बेली को कहते हैं पौनी या प्लेजी। यहाँ पर प्लेज के केस में लोन को सिक्योर करना मेन पर्पस होता है, इसीलिए कुछ चीज़ों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिरवी रख लेती है। अब आगे अगर बात करें एसेंशियल्स ऑफ प्लेज की, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन दूसरा है, तीसरा है पर्पस ऑफ प्लेज। जैसे कि पहले भी बता दिया, डिलीवरी ऑफ गुड्स की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक तरह का बेलमेंट होता है जहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है पॉनर टू पौनी, मतलब बेलर टू बेली, प्लेजर टू प्लेजी। समझ में आ गया? ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन की अगर बात करें, एक वैलिड प्लेज के लिए पोजीशन का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। पर्पस ऑफ प्लेज की अगर बात करें तो लोन को सिक्योर करना मेन पर्पस होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसीलिए कुछ चीज़ों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक गिरवी रख लेती है। समझ में आ गया? अब आगे समझते हैं कि प्लेज कौन कर सकता है, यानी कि हु कैन मेक प्लेज। जनरल रूल यह कहता है कि प्लेज केवल ऑनर ऑफ गुड्स करेगा या कर सकेगा। समझ गए? लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ सर्कमस्टेंसेज में सेक्शन 178, सेक्शन 178 ए, सेक्शन 179 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बताया गया है, कुछ लोग प्लेज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मर्केंटाइल एजेंट्स सेक्शन 178, या फिर किसी को गुड्स पर लिमिटेड अधिकार है, या फिर गुड्स पे कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट है उसमें, तो वह भी कर सकता है। समझ गए? चलिए अब आगे जानते हैं राइट्स ऑफ पौनी के बारे में, कि राइट्स ऑफ पौनी जो यहाँ पे बेली जो होता है, जिसको प्लेज ही कहते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला राइट्स यहाँ पे बताया गया है, पौनीज लीन और राइट ऑफ रिटेनर, यानी कि पौनी के पास यह अधिकार है कि वह गुड्स को रिटेन करके रख ले अगर पॉनर ने डेप्थ नहीं दिया। किसने डेप्थ नहीं दिया? पॉनर ने अगर डेप्थ नहीं दिया तो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है पौनी, या उसके पास अधिकार है, राइट है। या फिर पौनी गुड्स को तब भी रिटेन कर सकता है जब डेप्थ का इंटरेस्ट नहीं भरा, यानी जो इंटरेस्ट है डेप्थ का, डेप्थ के ऊपर भी जो ब्याज लगा हो, अगर वो भी नहीं भरा है तो उस केस में भी वह उस गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। यानी कि यह सेक्शन 173 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। समझ गए? अब दूसरा जो यहाँ पर जो राइट की बात की गई है पौनी की, वह बात किया गया है राइट टू रिकवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। यानी कि देखिए, पौनी के पास यह राइट होता है कि जो भी गुड्स डिलीवर किया गया है पौनी को पॉनर द्वारा, यह एज अ सिक्योरिटी उसके प्रिजर्वेशन यानी कि रख रखाव में कोई खर्चा हुआ है, तब उस स्थिति में पौनी पॉनर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस ले लेगा। सेक्शन 175 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अब तीसरा जो राइट है पौनी का यहाँ पर, वह बताया गया है राइट ऑफ
सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर डेप्थ का पेमेंट पॉनर नहीं करता तो उस स्थिति में पौनी सबसे पहले पॉनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। याद रखिएगा, क्या करेगा? कानूनी कार्रवाई करेगा, यानी कि सूट करेगा, और उसके बाद गुड्स को सेल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ डेप्थ। समझ गया? सेल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ डेप्थ। और उसके बाद अगर बात करें जो राइट है, जो राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर, जैसे यहाँ पर जो राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर की बात की गई है, व्हेन द पॉनर टाइटल इज़ डिफेक्टिव, यानी कि जैसे देखिए, जैसे गुड्स कौन सा होता है? मूवेबल गुड्स होता है। तो मूवेबल गुड्स क्या इंक्लूड्स करता है? जैसे वैल्यूएबल्स कुछ होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स होते हैं। तो ये वैल्यूएबल्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स जो होते हैं, अगर उसमें कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, 19A में जो चीज़ें दी गई है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे चीज़ों में क्या है, उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है या फिर मिस रिप्रेजेंट किया है, कुछ ऐसी चीज़ों को रख रखाव के लिए दिया है जो कि गलत है। समझ गए? मुझे लगता है बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।